अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आलू की ऐसी स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ कि आपने शायद पहले कभी ट्राई की हो, और यकीन करें कि ये ऐसी रेसिपी है जो आपके मटन, चिकन, महंगी महंगी सब्जियों की भी छुट्टी करा देगी। तो इसको इस तरह से आपने लाजमी बनाना है, रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही आलू की कतलियों को बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली है, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है। आधा कप ऑयल डाल के इसके अंदर बिल्कुल बारीक काट के प्याज शामिल कर देंगे। एक जैसी प्याज काटिएगा क्योंकि इसको हमने खूबसूरत सा ब्राउन कलर देना है। तो आपने प्याज शामिल कर देनी है इसके अंदर, और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें ज़ीरा। आधा चाय का चमचा ज़ीरा डालिएगा, और एक दरमियाने साइज़ की है ये प्याज, बहुत ज़्यादा आपने बड़ी नहीं लेनी और ना ज़्यादा छोटी लेनी है, बस इस तरह से आपने डाल देनी है। इसके बाद आधा चाय का चमचा ज़ीरा डालेंगे और साथ ही नमक शामिल कर देंगे। इससे प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी होगी जल्दी, और ख़ूबसूरत सा एक जैसा इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा। तो ये डालने के बाद हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और इसका गाढ़ा सा ऐसा शोरबा होता है कि आप यकीन करें कि इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ जब खाना शुरू करेंगे तो खाते ही रहेंगे। इतनी मज़ेदार ये आलू की कतलियाँ बन के तैयार होती हैं। तो हमारी प्याज जो है देखिए अच्छा सा खूबसूरत से इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब फ्लेम को मैं लो कर रही हूँ। मैंने 4 आलू ले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो वज़न होगा, और इसको छील कर अच्छी तरह से ऊपर से आपने इसका छिलका उतार लेना है पीलर से या छुरी से। उसके बाद जैसे कतलियाँ काटते हैं इस तरह से एक जैसे साइज़ में आपने काट लेना है। आधा किलो आलू लेके ऊपर से छील के अच्छी तरह से काट लेना है, और बस धो के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा प्याज के अंदर। अब आपने क्या, अब इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू जो हमने कतलियाँ काट के रखी हुई हैं, ये इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और इसमें और कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, आपने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। इसमें 1 चाय का चमचा डालिएगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस टाइम पे आपने मिर्चियाँ इसमें कम डालनी हैं, क्योंकि आगे जाके हमने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। तो इसमें आपने लाल मिर्च डालनी है, ये मैंने 1 चाय का चमचा डाला है, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, बस मिर्चों के साथ इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं डालना। जैसे इसमें मिर्चें अच्छी तरह से पक जाएंगी तो मैंने 4 टमाटर ले लिए। टमाटर लेके इसका पेस्ट बना लिया। आपने पानी नहीं डालना, बस ऐसे ही इसका पेस्ट बना लेना है, बगैर पानी डाले इसका पेस्ट बना लीजिएगा, और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा बड़े साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं। जितने ज़्यादा टमाटर डालेंगे उतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट होगा आलू का। तो ये इसमें शामिल करने के बाद इसको दोबारा भूनेंगे। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। इसमें आप टमाटर काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पीस कर डालने से शोरबे का जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा आएगा और जल्दी से ये गल जाएगा। पेस्ट जब डालेंगे तो ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस अच्छी तरह से इसको भून लेंगे टमाटर के साथ, जब तक इसमें अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आपने जब तक अच्छी तरह इसको भून लेना है। इसके बाद इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। 1-2 हरी मिर्चें मैंने इसमें साबुत डाल दी हैं, और बाकी आपने जितना इसको स्पाइसी करना हो आपने हरी मिर्चें ज़्यादा डालनी है। लाल मिर्च की निस्बत इसमें हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपने इस तरह से ये मिर्चें लेके काट के इसमें शामिल कर देनी है। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके शोरबे में। तो आपने इस तरह से ये डाल देनी है। हमारे यहाँ थोड़ी सी कम मिर्चें खाई जाती हैं, 1 मैं साबुत डाल रही हूँ और 2 काट के इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं। ये डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे मिर्चों के साथ। अब इसमें शोरबा डाल देंगे जितना आपने डालना हो। मैं तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 2 गिलास पानी डालिएगा। इसका शोरबा ना बहुत ज़्यादा पतला होता है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, लेकिन बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी होती है इसकी। रोटी के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। मैं इसको कुकर के अंदर डाल रही हूँ, थोड़ी देर के लिए कुकर लगा दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है इसको। 3 से 4 मिनट कुकर लगा दूँगी। 2 गिलास पानी डाल के इसको ऊपर से कुकर का ढकना लगा दूँगी। आप इसको, वैसे भी आलू है, कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं है, ढक कर रख दें तो ये हल्की आंच पे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो इसको मैं बंद करके थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, और साथ में इसके
अच्छी तरह से हरा धनिया काट के शामिल करेंगे। हरा धनिया इसमें इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बस 3 से 4 मिनट इसके ऊपर ढकना लगाने के बाद इसको मैंने पका लिया और बस इसको उतारेंगे और सिर्फ इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। नमक इस टाइम पे आप चख लीजिएगा। और इस तरह से आपने ये आलू की कतलियाँ लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। बहुत ही मज़ेदार ये आलू बन के तैयार होते हैं। आप यकीन करें कि जो लोग आलू नहीं खाते, आपके घर में अगर बच्चे आलू नहीं खाते, आप इस तरह से बनाएंगे तो आप जो है इसका जायका जब देखेंगे तो आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि इसको बनाना कितना आसान है और खाने में ये कितना मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसको इस तरह से सर्व करेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।